अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़ लेक्चर L2 है। पेपर पैटर्न एंड मार्क्स स्कीम में जब आपको ये बता दिया गया कि इस बार कंजुल मदारिस बोर्ड आपका पेपर इस स्टाइल से डिज़ाइन करने वाला है इंग्लिश का, तो उसमें से कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस की जा रही थी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, आइए अब पढ़िए टाइप्स ऑफ नाउन और इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नाउन ये बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन डिटेल इसके लेक्चर अदर वीडियो सीरीज़ में मौजूद हैं, तो यहाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पलिंग है उसके साथ इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है कॉमन नाउन। यू नो दैट के किसी भी सिंपल चीज़ या ऑर्डिनरी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर उसका कन्वर्स है, उलट है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हमारे पास कि वो कोई प्रॉपर नेम होता है। अब प्रॉपर नेम या नाउन, इसका मीनिंग ये है कि ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम। और किसी भी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम जो है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। समटाइम्स सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड भी होता है जो कि कलेक्टिव नेम और नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आर्मी, तो आर्मी एक वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को शो कर रहा है, इसलिए वो एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से मटेरियल से चीज़ें बनी हुई हैं, तो मटेरियल या कंक्रीट टाइप की जो थिंग्स हैं, तो इसमें मटेरियल एलिमेंट जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, या वो चीज़ जैसे ब्लड है तो वो भी एक मटेरियल ही है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मटेरियल नाउन में फॉल करती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन कि जिसको हम छू सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है तो उसको हम पकड़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन हैप्पीनेस, एंगर, खुशी, नाराज़गी वगैरह वगैरह, या दलेरी या बुज़दिली, कॉवर्डनेस, ब्रेवरी वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो मटेरियल नाउन नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नेम या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। तलबा किराम, इसी तरह से इसकी और भी टाइप्स हैं बहुत सारी कॉमन नाउन की, कलेक्टिव नाउन की, जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम सेंटेंस पे जाएं तो सेंटेंस जो है उसका बेसिक फार्मूला है, यानी 3 तरह से एक सेंटेंस डिस्क्राइब होता है। SVO, इसी तरह से SVOO, और एक और टाइप है वो है SVOC। तो एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो लिखते हुए सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये कोई नाउन भी हो सकता है और ये कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट, और उसके बाद V मीन वर्ब और O मीन ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी कोई नाउन भी हो सकता है, किसी थिंग का नेम भी हो सकता है, या फिर ये एक प्रोनाउन, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो वो प्रोनाउन होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है और वो नाउन भी हो सकता है। SVOO बिल्कुल मैथ्स की तरह का ये एक चार्ट है, फार्मूला है, आपके लिए एक नई चीज़ होगी। इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट के बाद एक सेंटेंस वर्ब लेता है, वर्ब के बाद वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। इसको नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको नोइंग देना मकसद है। और साथ ही साथ वो एक अपने अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रखता है वो सेंटेंस। तो ऐसा सेंटेंस जो है वो SVOO इस सेंस में आता है। इसी तरह से SVOC,
तो यहाँ एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को, यानी डूइंग पर्सन, फ़िक्रे में काम करने वाला। उसके बाद जो काम वाक़या हुआ है यानी वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ें आ जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कह लीजिए कि हम किस से शो करते हैं, उसको सी से शो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को। अब ये आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने कोई सेंटेंस पढ़ना है तो फिर आप उसमें से देखेंगे कि सब्जेक्ट या अंडरलाइन थिंग जो आपसे पूछी जा रही है, ऑब्जेक्ट में अगर वो चीज़ है तो क्या वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इन्हीं में से कोई ना कोई वो टाइप होगी। और ये जाहिर है कि आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, अब तक आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा। इससे मुतल्लिका एग्जाम्पल्स देखिए। जी तलबा इकराम, मैं मुखातिब हूँ 8th, 9th और 10th ग्रेड से, और यहाँ हमारे यहाँ इसे मुतवस्सता दुवम भी कहा जाता है, और उसके बाद अस्सनतुल अव्वल, अस्सनतुस सानिया, यानी जो दरस निज़ामी करवाया जाता है उसमें फ़र्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो इन तलबा से मैं मुखातिब हूँ। दिस इज़ माई जामिया। तो इसमें 4 ऑप्शन आ गए हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, SVO में अब ये किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, दिस जो है ये आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो समटाइम्स ये एडवर्ब को भी रिप्लेस कर रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं उसमें एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतल्लिका 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो जामिया ये एक प्लेस है, और प्लेस जो है उसमें उसे डेफिनेट नाम दिया गया है। अब जामिया जे से स्टार्ट हो रहा है, और जे अगर कैपिटल ना होता तो फिर ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन अब स्पेशली फैज़ान मदीना जामिया, अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज़ माय जामिया फैज़ान मदीना, तो इसमें फैज़ान मदीना आने की वजह से ये एक ख़ास नाम बन गया। तो जामिया का जो जे है वो ये बता रहा है कि ये एक नाउन है, और इसलिए हम बी ऑप्शन पे जाएंगे। सिर्फ जामिया कॉमन नाउन है, और जामिया फैज़ान मदीना कहा जाए तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, लेकिन है ये नाउन। तो इज़ अ नाउन, दिस इज़ माई जामिया। तो जामिया जो अंडरलाइन इसमें वर्ड है वो नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, इसमें पॉलिसी जो है वो ना तो कॉमन नाउन है, ना ही प्रॉपर नाउन है, ना ये किसी कलेक्शन को शो कर रहा है वर्ड, ये एक आइडिया है, और इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द जेंट्री इज़ प्रेजेंट इन द फंक्शन। जेंट्री मीन हाई क्लास, तो अपर क्लास जो है वो जेंट्री कहलाई। अब जेंट्री ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, और ये वर्ड उनके लिए है। तो क्या ये एक कॉमन नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक कलेक्टिव है, या फिर ये एक एब्स्ट्रैक्ट है? तो जाहिर है कि ये एक नुमाइंदा है, एक ग्रुप का वर्ड ये वाला, तो इसलिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। दिस ज्वेलरी इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो इसमें ये जो गोल्ड वर्ड है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? क्या ये एक कॉमन नाउन है, या फिर ये एक प्रॉपर नाउन है, या फिर ये एक कलेक्टिव नाउन है, या फिर ये एक मटेरियल नाउन है? तो गोल्ड ज़ाहिर है एक मेटल है, और मेटल होने की वजह से इसको हम मटेरियल नाउन में सर्कल करेंगे। एक एग्जांपल है लव बिगेट्स लव, ये भी एक प्रोवर्ब है, और इसके ऑप्शन में भी टाइप्स ऑफ नाउन ही दिए गए हैं। तो इसमें हमने बताना है LOVE लव, तो उर्दू में तो इसका मीनिंग है दिल को दिल से राह होती है। मतलब ये कि यहाँ पर लव जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है ये कौन सा नाउन शो करता है? क्या ये एक कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, कि मटेरियल है? तो यहाँ पर ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि लवलीनेस, उल्फत, मोहब्बत को ये लफ्ज़ शो कर रहा है, और इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते।
देखिए राइस, राइस इज़ द स्टेपल फूड। राइस एक फूड का नेम है, और अगर इसके साथ कह दिया जाता पाकिस्तानी राइस, और पाकिस्तानी राइस जो हैं ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी एक ख़ास खुशबू जिसे एरोमा कहा जाता है, तो एरोमा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी राइस की बात नहीं हुई, बल्कि ओनली सिंपल राइस वर्ड आया है। तो ये जो वर्ड है ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? तो ऑफ कोर्स ये एक कॉमन नाउन है। अब आप कहेंगे इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, तो इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल इसलिए नहीं आया कि ये एक प्रॉपर नाउन की वजह से है, बल्कि हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट होता है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसमें जो बंच वर्ड है, यस, तो ये तलबा किराम हमने देखना है कि ये वर्ड किसको शो कर रहा है। तो अंगूरों का गुच्छा, तो जाहिर है उसमें सारे ही अंगूर होते हैं, तो एक गुच्छा जो है ये कलेक्टिव वर्ड है, इसलिए ये एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इसमें हमने रनिंग को अंडरलाइन किया है कि ये किस टाइप का नाउन है। तो नीचे ऑप्शन में ना तो कॉमन नाउन है, ना ही कलेक्टिव, ना ही एब्स्ट्रैक्ट, ना ही मटेरियल, बल्कि बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वर्ब है, इन्फिनिटिव है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट है और ये वर्ब रेलेवेंट है। तो इस तरह का एक एमसीक्यूज़ अगर आपको आए या कोई भी आए तो आपको जानना चाहिए कि वो वर्ब जो अपने साथ इंग लेकर एक नाउन की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो जेरेंड कहलाता है। ये स्पेशल टाइप होती है जेरेंड। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। टू एरर इज़ ह्यूमन, तो गलती करना ये इंसानी सरिश्त में शामिल है। अब यहाँ पर एरर, ये जैसा कि पीछे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नाउन, अब ये टाइप्स ऑफ नाउन से मुतल्लिका तो नहीं, लेकिन समटाइम्स ये नाउन की प्लेस पे चीज़ें आ रही होती हैं। तो ऐसा वर्ब जो टू अपने साथ ले वो वर्ब नहीं रहता बल्कि वो इन्फिनिटिव हो जाता है, और ये एक टाइप है बाकायदा जिसको इन डिटेल भी पढ़ाया जाएगा। शी इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग कैंडीज़, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर लें ही इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग कैंडीज़। तो अब इसमें ईटिंग जो एक सेंटेंस है, यस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये एक वर्ब है, इन्फिनिटिव है, जेरेंड है या फिर एडजेक्टिव है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो ईटिंग है ये एक जेरेंड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो वर्ब है वो अपने साथ विदाउट सेंटेंस इंग ले रहा है। इज़-एम-आर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, लेकिन ईटिंग यहाँ पे ये एज ए जेरेंड यूज़ हो रहा है। शुगर इज़ कॉल्ड अ वाइट पॉइजन। अब इसी तरह से जब दोबारा हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पर, तो उसमें एक टाइप हमारे पास ऐसी भी है कि वो वाले नेम जिनको काउंट किया जा सकता है और वो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो जो काउंट किए जा सकते हैं वो काउंटेबल हैं और जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल हैं। अगर शुगर के मुतालिक पूछा जाए यानी चीनी, तो चीनी को क्या हम काउंट कर सकते हैं, यानी फिंगर पर इसे हम गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते, तो लिहाजा ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, सितारे आसमान पे चमकते हैं, तो स्टार्स। अब ये स्टार्स वैसे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, बट एज अ होल अगर हम इनको काउंट करना चाहें तो इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल हमारे पास आ जाएंगे। तो मीन्स के काउंटेबल और थिंग्स जो हैं वो काउंटेबल भी होती हैं और अनकाउंटेबल भी होती हैं। और अगर यहाँ पे मैं कहूँ स्टार या स्टार की प्लेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉय इज़ इन द गार्डन, आपने बॉय बॉय तो सुना होगा लेकिन इसकी असल प्रोनाउंसिएशन बॉय है। द बॉय इज़ इन द गार्डन, तो इसमें एक बॉय को डिस्कस किया जा रहा है।
तो क्या बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं? सिंगुलर प्लूरल इनके होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे अगर बॉय को लिया जाए तो फिर बॉय जो है वो यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन है। तो इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स बी हैप्पी एंड इसमें आपको डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करनी इस वक्त और अपने आप को कूल रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइप्स ऑफ नाउन आपने देखी और इसी तरह से टाइप्स ऑफ नाउन में ये कुछ एग्जाम्पलिंग भी इसके साथ शो कर दी गई है। तो इस लेक्चर को आप अप्लाई करेंगे अपनी बुक पर और बुक पर से बाकायदा ऑप्शंस को आप मार्क करके फिर उसे लर्न करेंगे। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।